बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि मुबारक हो सबको जो इस बात के ऊपर परेशान थे कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के अंदर वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे, और इन्होंने चूँकि लोगों को ख़रीदा है तो ख़रीदने के बाद जो है ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इलेक्शन पंजाब का जीतने के बाद भी कहीं वजारत आला उनके हाथ से निकल के दोबारा नून लीग के पास ना रह जाए। लेकिन खान साहब ने जैसे ही ये प्लान उनको पता चला, उसके बाद चंद घंटों के अंदर तहरीक इंसाफ ने जितने शानदार और मुनासिब अंदाज के अंदर काम किया है, उसके बाद अब सारे का सारा प्लान इमरान खान ने उड़ा के रख दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीनी हो गई है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ को जब आज ऐसे ही मालूम हुआ तो उसके फौरन बाद उन्होंने किया क्या कि उन्होंने चौधरी मसूद का फौरी तौर पे नाम लिया, बताया जी 40 करोड़ लिया है, और यह भी बताया कि ये तुर्की रवाना हो गया है। मजीद तफसीलात आ गई, रात 3:27 पे तुर्की रवाना हुआ, लाहौर से इसकी परवाज थी। ये तफसीलात आने के बाद जब इल्जाम नून लीग के ऊपर आया तो नून लीग वजाहत देते हुए अपनी चोरी नहीं छुपा सकी। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ब्लंडर किया। वो ब्लंडर इमरान खान के हक में गया। वो ब्लंडर क्या था? उसने बताया जी ये चौधरी मसूद का इस्तीफा है और चौधरी मसूद ने अपनी निशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह पैदा होता है कि यह कैसा इस्तीफा है जो स्पीकर पंजाब असेंबली के पास तो नहीं पहुंचा, लेकिन पंजाब के वजीर दाखिला जो चौधरी मसूद की मुखालिफ जमात का है उसके पास कैसे पहुंच गया। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर यह है कि खान साहब ने जरदारी को किस तरीके से नाकाम किया, यह खबर है। जरदारी साहब के पास बहुत पैसा होगा जिसके ऊपर उनको बहुत मान भी है, जिसका वो बेदरेक इस्तेमाल भी करते हैं। मैं अब से थोड़ी देर पहले लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर होने वाला एहतजाज कवर करके आ रहा हूं, जो आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि लोग वहां पे कितनी बड़ी तादाद के अंदर थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, हम्माद अजहर थे, दीगर जो उनकी क़यादत है वो वहां पे मौजूद थी। लेकिन सवाल जैसे ही आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को निकाला वहां पे और उन्होंने सड़कों के ऊपर कहा कि यह नहीं हो सकता कि लोग वोट इमरान खान को दें लेकिन इमरान खान को वजीर आला का जो इंतखाब है वो ना जीतने दिया जाए। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान एक और काम जो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, लियाकतपुर के अंदर जहां पे चौधरी मसूद का ताल्लुक है उसके घर के बाहर इकट्ठी हुई और लोटाइज्म के खिलाफ एहतजाज किया। जिसका मतलब यह था, तहरीक इंसाफ ने पैगाम यह दिया कि अगर लोगों ने जमीर बेचे, अपनी पार्टी की क़यादत से दगाबाजी की, तो वो इन लोटों के घरों का घेराव करेंगे। अब यह पैगाम बड़ा मौसर था और मौसर होने के बाद तहरीक इंसाफ के मुतालिक कहा गया जी उनके लोग कम हैं। हालांकि खबर यह है कि आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर 172 लोग मौजूद थे। 72 लोगों से मुराद यह जो यहां पे मौजूद नहीं थे वो किसी वीडियो लिंक के ऊपर वहां मौजूद थे। 15 लोग वो हैं जिन्होंने अभी ओथ नहीं लिया, तो 187 का नंबर उनके पास वहां पे आज भी पूरा था। 186 उनको चाहिए वजीर आला पंजाब के लिए। सवाल यह पैदा होता है कि खबरें यह थी कि 5 MPs को खरीदा गया है। अब 2 MPs ऐसे थे जिनके बारे में बहुत सारी खबरें आई कि चौधरी मसूद के अलावा उनका नाम इस सारे खेल के अंदर शामिल है, लेकिन वो सारे का सारा दिलचस्प मामला जो है वो अब तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और उसके अंदर सारे के सारे लोग जो हैं अब वहां पे आ गए हैं। और खबर शायद आई जो अलमदार के मुतालिक और अब्दुल हई दस्ती के मुतालिक कि शायद वो भी मुखालिफ ग्रुप के साथ मिल गए हैं। लेकिन जब ये सारा दबाव बढ़ा तो वो भी अब अपनी पार्टी के पास पहुंच गए। अब सिर्फ 2 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, एक चौधरी मसूद और एक दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है। अगर इन 2 को निकाल दिया जाए तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186 का नंबर पूरा है और वो हमजा शहबाज शरीफ से 6 वोटों के साथ लीड के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि जरदारी साहब अपना टिल भी लगा लें तो अब वो चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनने से नहीं रोक सकते। अबारी एक्सप्रेस लाहौर गुलबर्ग के अंदर जो मौजूद है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो MPs हैं वो मौजूद थे,
यहां से उनको निकाल के लाहौर के मॉल रोड के ऊपर पीसी होटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। और इसके अलावा रॉयल स्वीट्स के अंदर इनके नून लीग वालों के मौजूद हैं, जो इस वक्त मौजूद है जी लाहौर एयरपोर्ट के करीब। तो इसका मतलब यह है कि लाहौर के मकामी होटल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद घंटों के अंदर करते करते अपनी सिचुएशन को बेहतर करते हुए 186 का नंबर पूरा कर लिया। लेकिन इस दौरान जरदारी ने पैगाम दिया है चौधरी परवेज इलाही को, जिसको हामिद मीर ने आज के अपने शो के अंदर कोट किया। उसके मुताबिक जरदारी ने एक खत लिखा है चौधरी शुजात हुसैन को। आज मुलाकात तय थी चौधरी शुजात की और जरदारी की, और वो मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन के उस बयान के बाद कि वो चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे, वो मुलाकात नहीं हो सकी, वो मुलाकात कैंसिल हो गई। लेकिन खत जो उर्दू जबान में तहरीर किया गया है और चौधरी शुजात के जरिए कहा गया है आप चौधरी परवेज इलाही तक पैगाम पहुंचा दें, उस पैगाम के अंदर जरदारी ने चौधरी शुजात को कहा है कि मैंने नवाज शरीफ को मनाया था कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाया जाए और वो मान गए थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के साथ ये जाके मिल गए हैं। तो अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इमरान खान के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही का रास्ता रोकूं, और अगर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला मुंतखब हो गए तो इसका मतलब यह होगा कि चौधरी परवेज इलाही की और आसिफ अली जरदारी की आपस में दुश्मनी है, जिसके धमकी दी। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान खान साहब ने एक बार फिर आज न्यूट्रल्स की क्लास ली है। खान साहब पिछले 4-5 रोज से अब खामोश हो गए थे, वो न्यूट्रल्स की बात नहीं कर रहे थे, वो मिस्टर एक्स की बात नहीं कर रहे थे, मिस्टर वाई की बात नहीं कर रहे थे। खान साहब ने बड़ी सादा सी बात की है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि सिंध के चोरी करदा पैसे से विफाकी हुकूमत गिराने और NRO2 लेने के मुसद्दिका मुजरिम आसिफ जरदारी शरीफ माफिया की मिली भगत से MPS को खरीदने की अपनी कोशिशों के जरिए अब पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने निकला है। इज्जत माफ सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस तबाही से आगाह नहीं है? क्या जमहूरियत, आइन और कौम की अखलाकियात की तबाही का यह सिलसिला असखुद कार्रवाई के लिए मौजू नहीं है? यानी क्या अदालत को असखुद नोटिस नहीं लेना चाहिए? यहां पे आके फिर वो न्यूट्रल्स के ऊपर चढ़ाई करते नजर आते हैं। क्या हमारे न्यूट्रल्स को एहसास नहीं हो रहा कि तब्दीली सरकार की अमेरिकन साजिश के जरिए लाई गई इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से हमारा प्यारा वतन वाकईतन कैसे हर महाज पर तबाही से दो चार किया जा रहा है? अब ये सारी सिचुएशन है, गेम इनके हाथ से निकल के खान साहब ने अब सारी सूरत हाल इस सारे मामले के ऊपर इनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो चौधरी परवेज इलाही समेत 187 नंबर उनका पूरा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो रिकॉर्ड भी दिखा दिया। फवाद चौधरी ने, ये देखें, ये राहिला इनकी जो MPA हैं, उन्होंने जिस तरह से कॉल्स व्हाट्सएप के ऊपर की हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर कर दिए हैं, जो अता तारड़ कह रहे थे कि मेरे ऊपर रब का जो कहर है वो नाजिल हो। तो 186 MPS की इस मोनिस सलाई और हुसैन अलाई की जानिब से भरपूर तवाज़ो की जा रही है, उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, उनकी खिदमत भी की जा रही है। अब जरा एक और खबर आपको दे देता हूं कि जनाब शहबाज शरीफ काबीना जो है, चूंकि अब मामला तो उनके हाथ से निकल गया हुआ है, और मामला इस वक्त यह है कि वो जितनी जल्दी हो असेंबली डिसॉल्व करें, इस्तीफा दें और कौम को अपना मैंडेट और कौम को अपना फैसला करने दें। अब काबीना इजलास, उसका इजलास बुला लिया गया है। अब अंदाजा इस बात से करें कि गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर डॉलर 15-17 रुपए बढ़ा है, और इस गवर्नमेंट के आने के बाद 40 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। और आज यानी ये दिन गुजर गया है, बताया गया जी वजीर आजम ने मुआशी माहरीन का और मुआशी सूरत हाल के ऊपर हंगामी इजलास बुला लिया है। उस हंगामी इजलास के अंदर क्या फैसले हुए हमें कोई मालूम नहीं है, लेकिन अब काबीना इजलास के अंदर जी मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए, उस पर मुशावरत के लिए कल यानी आज जो सुबह शुरू हो रही है 21 तारीख का इजलास बुला लिया है, और बताया गया है कि विफाकी काबीना के अंदर अहम सियासी फैसले मुतवक्के हैं। ये सियासी फैसले मुतवक्के नहीं हैं, सिर्फ एक ही बात है कि कितनी जल्दी आप इलेक्शन की तरफ जाएं। अदरवाइज आप जितना डिले कर रहे हैं, जितनी देर कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी जमात का नुकसान कर रहे हैं, इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है, गेम इमरान खान से, इमरान खान आपको मौका दे रहे हैं और आप हर गुजरते मोमेंट के साथ एक्सपोज होते जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।